जिंदगी में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो सब बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए? द नॉट टू डू लिस्ट किताब कहती है, आपकी असली प्रगति आपके टू डू लिस्ट से नहीं, बल्कि आपकी नॉट टू डू लिस्ट से शुरू होती है। यानी वो आदतें, रिश्ते और काम जो आपका समय, ऊर्जा और फोकस चूस लेते हैं, उन्हें तुरंत काट दो। इस किताब में ऐसे 8 जहरीले पैटर्न बताए गए हैं, जैसे टाल मटोल, नकारात्मक संगति, सोशल मीडिया की लत और दूसरों की असफलताओं से सीखना, जो आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं वो सभी गलतियां जो आपको अभी छोड़ देनी चाहिए और जिन्हें छोड़ते ही आपकी जिंदगी तेजी से बदलने लगेगी। पहला डॉट, नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस, देखभाल को नजरअंदाज करना। जीवन में कई बार हम बड़ी चीजों पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि छोटी छोटी चीजों की देखभाल करना भूल जाते हैं। यही लापरवाही धीरे धीरे बड़ी समस्याओं का कारण बनती है। नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस यानी नियमित देखभाल की अनदेखी करना, चाहे वह हमारी सेहत हो, रिश्ते हो, घर हो या काम के साधन, सब जगह यह आदत नुकसानदायक साबित होती है। सोचिए, अगर आप अपनी बाइक या कार की सर्विस समय पर नहीं करवाते तो पहले तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे इंजन की परफॉर्मेंस घटने लगेगी, माइलेज कम हो जाएगा और एक दिन अचानक कोई बड़ा खर्च आ खड़ा होगा। यही नियम हमारे शरीर, मन और रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो समस्या इतनी बढ़ सकती है कि उसे ठीक करना मुश्किल या महंगा हो जाए। सेहत के मामले में यह और भी गंभीर है। मान लीजिए कि आपको हल्का सा दर्द या थकान महसूस हो रही है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। बिना टेस्ट कराए, बिना आराम किए आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यही सोच कई बार गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। नियमित चेकअप, सही खानपान, पर्याप्त नींद और व्यायाम, ये छोटी छोटी देखभाल की बातें आपको बड़ी परेशानियों से बचाती है। रिश्तों में भी मेंटेनेंस जरूरी है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों से सिर्फ तब संपर्क करते हैं जब आपको जरूरत होती है, तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। प्यार, ध्यान और समय, ये रिश्तों के लिए वही है जो मशीन के लिए ऑयल और सर्विस है। समय समय पर संवाद, छोटे छोटे सरप्राइज, मदद और सहयोग, ये सब रिश्ते को मजबूत रखते हैं। कामकाज या बिजनेस में भी यही सिद्धांत है। अगर आप अपने उपकरण, सिस्टम या स्किल्स को अपडेट नहीं करते तो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। एक पुरानी तकनीक पर अटके रहना या कामकाजी माहौल की उपेक्षा करना लंबे समय में आपके प्रदर्शन और आय दोनों पर असर डालता है। अंत में, नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस का मतलब है छोटी बातों की अनदेखी करना, जो समय पर संभाली जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। समाधान सीधा है, नियमित देखभाल को आदत बनाइए। चाहे वह सेहत हो, रिश्ते हो, साधन हो या आपकी स्किल, हर चीज को समय समय पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, छोटी छोटी मरम्मत समय पर करना आसान और सस्ता है, लेकिन बिगड़ने के बाद उसे ठीक करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। दूसरा डॉट, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी जरूरी काम को टालना और उसे बाद के लिए छोड़ देना, भले ही पता हो कि यह आदत आगे जाकर परेशानी का कारण बनेगी। यह केवल आलस्य नहीं है, बल्कि एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें हम कठिन, उबाऊ या डराने वाले कामों से बचने के लिए उन्हें आगे धकेल देते हैं और आसान या तुरंत सुख देने वाले कामों में लग जाते हैं। काम टालने की आदत कई कारणों से पैदा होती है, जैसे डर, काम बिगड़ने का डर, परफेक्शनिज्म, सही से करने की चाह, मोटिवेशन की कमी या बस आदत बन जाना। दिक्कत यह है कि जब हम किसी जरूरी काम को टालते हैं तो उसका दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। समय सीमा, डेडलाइन पास आने पर हम घबराकर काम शुरू करते हैं, जिससे गुणवत्ता घट जाती है और तनाव बढ़ जाता है। मान लीजिए कि एक छात्र के पास 15 दिन बाद एक प्रोजेक्ट जमा करना है। शुरू में वह सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। पहले दिन वह सोशल मीडिया चला लेता है, दूसरे दिन दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, तीसरे दिन किसी और छोटे काम में लग जाता है। इस तरह 12 दिन निकल जाते हैं और अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। अचानक तनाव बढ़ जाता है, नींद कम हो जाती है,
और जल्दी जल्दी काम करके वह प्रोजेक्ट पूरा करता है, लेकिन परिणाम औसत से भी कम आता है। अगर वही छात्र रोज थोड़ा थोड़ा करके काम करता तो न केवल प्रोजेक्ट अच्छा बनता बल्कि तनाव भी नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ पढ़ाई या ऑफिस तक सीमित नहीं है। सेहत से जुड़े काम जैसे व्यायाम शुरू करना, डॉक्टर के पास जाना या खराब खाने की आदत छोड़ना भी हम अक्सर टालते हैं। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। इस आदत से बचने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। 2. एक तय समय सीमा खुद तय करें और उसका पालन करें। 3. आसान से शुरू करें ताकि गति बने। 4. ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे फोन या सोशल मीडिया को सीमित करें। 5. काम पूरा करने के बाद खुद को इनाम दें। प्रोक्रेस्टिनेशन हमें अल्पकालिक आराम देता है, लेकिन दीर्घकालिक तनाव और नुकसान लाता है। समय रहते इस आदत पर काबू पा लेने से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अगर आप चाहे तो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाने के 10 मनोवैज्ञानिक तरीके भी विस्तार से लिख सकता हूं, जो इस पर गहराई से मदद करेंगे। 3. अनरिलायबिलिटी, अविश्वसनीय होना। अनरिलायबिलिटी यानी ऐसा व्यक्ति या आदत जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह किसी के भी चरित्र और सफलता के लिए सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। अगर लोग आपको अविश्वसनीय मानते हैं, तो वे आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं देंगे, चाहे आप कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हो। भरोसा एक ऐसी पूंजी है जिसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन इसे खोने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। अविश्वसनीय होने के कई रूप हैं। समय पर काम पूरा न करना, वादों को तोड़ना, झूठ बोलना, बहाने बनाना या जिम्मेदारी से भागना। यह आदत व्यक्ति की व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों छवि को नुकसान पहुंचाती है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में राहुल नाम का कर्मचारी है। उसे 5 दिन में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करनी है। पहले दिन वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, समय पर कर दूंगा, लेकिन वह बीच बीच में छुट्टी ले लेता है, काम को टालता है और समय पर रिपोर्ट पूरी नहीं करता। आखिरी दिन जल्दी जल्दी आधा अधूरा काम जमा कर देता है। नतीजा, क्लाइंट नाराज हो जाता है, कंपनी की छवि खराब होती है और बॉस आगे से राहुल को कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट देने से बचते हैं। धीरे धीरे राहुल की टीम में भी उसकी बात का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि वह भरोसेमंद नहीं है। अविश्वसनीयता सिर्फ कार्यस्थल पर नहीं, बल्कि रिश्तों में भी असर डालती है। अगर आप दोस्तों से मिलने का वादा करते हैं, लेकिन हर बार देर से पहुंचते हैं, या परिवार से किए वादे निभाते नहीं, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। यह संबंधों में दूरी और विश्वास की कमी पैदा करता है। भरोसेमंद बनने के तरीके। 1. वादे सोच समझकर करें, सिर्फ वही जिम्मेदारी ले जिसे आप निभा सकते हैं। 2. समय प्रबंधन, तय समय सीमा में काम पूरा करने की आदत डालें। 3. संचार स्पष्ट रखें, अगर किसी वजह से आप समय पर काम नहीं कर सकते तो पहले ही बता दें। 4. लगातार गुणवत्ता बनाए रखें, सिर्फ समय पर काम देना नहीं, बल्कि अच्छा काम देना भी जरूरी है। 5. ईमानदार रहें, सच बोलना भरोसा बढ़ाता है, भले ही परिस्थिति कठिन हो। विश्वसनीयता एक ऐसी विशेषता है जो आपको भीड़ से अलग करती है। लोग आपको जिम्मेदार मानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा आपके करियर और रिश्तों दोनों में लंबे समय तक सफलता लाता है। अगर आप चाहे तो मैं इस पर विश्वसनीय व्यक्ति के 7 प्रमुख गुण भी लिख सकता हूं, जिससे यह और प्रैक्टिकल बन जाएगा। 4. एरोगेंस, अहंकार। अहंकार का मतलब है अपने आप को दूसरों से बेहतर, बड़ा या श्रेष्ठ समझना और उसी भाव से व्यवहार करना। यह गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को धीरे धीरे खोखला कर देता है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली या सफल क्यों न हो। अहंकार में डूबा व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता, दूसरों की राय को महत्व नहीं देता और अक्सर लोगों को छोटा महसूस कराता है। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह इंसान के सीखने और आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर देता है। जब कोई सोचने लगता है कि मुझे सब आता है, तब वह नई बातें सीखना छोड़ देता है,
और यही उसकी गिरावट की शुरुआत होती है। मान लीजिए कि किसी स्कूल में अर्जुन नाम का छात्र है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसकी लगातार टॉप रैंक आने लगती है और शिक्षक भी उसकी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन को लगता है कि वह बाकी सभी से ज्यादा बुद्धिमान है। वह दोस्तों की मदद करना बंद कर देता है, शिक्षकों की सलाह को नजरअंदाज करता है और दूसरों के विचारों को गलत साबित करने में समय बिताता है। शुरुआत में लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन समय के साथ उसका घमंडी रवैया लोगों को उससे दूर कर देता है। एक दिन ऐसा आता है जब एक कठिन विषय में वह असफल हो जाता है, लेकिन अहंकार के कारण वह किसी से मदद नहीं लेता और लगातार पीछे रह जाता है। अहंकार सिर्फ पढ़ाई या करियर में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी नुकसान पहुंचाता है। अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन साथी, दोस्तों या परिवार को भी कम आंक सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव और दूरी पैदा होती है। अहंकार से बचने के उपाय। 1. आत्मचिंतन करें। खुद से पूछें कि क्या आपके व्यवहार से लोग असहज महसूस कर रहे हैं। 2. सीखने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। 3. आभार व्यक्त करें। अपनी उपलब्धियों में दूसरों के योगदान को स्वीकार करें। 4. सुनना सीखें। दूसरों की बात ध्यान से सुनना विनम्रता का संकेत है। 5. विनम्र व्यवहार अपनाएं। सफलता को शालीनता से स्वीकार करें, घमंड से नहीं। अहंकार एक ऐसे पौधे की तरह है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व की जड़ों को सुखा देता है। अगर आप विनम्र रहेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आपकी सफलता स्थायी बनेगी। अगर आप चाहे तो मैं इस पर अहंकार और आत्मसम्मान में फर्क भी समझा सकता हूं, ताकि यह विषय और स्पष्ट हो जाए। 5वां हिपोक्रेसी, पाखंड। पाखंड का अर्थ है एक बात कहना और दूसरी करना, या ऐसा दिखावा करना जो अंदर से सच्चा न हो। पाखंडी व्यक्ति बाहर से तो खुद को ईमानदार, नेक या आदर्शवादी दिखाता है, लेकिन व्यवहार में उसके काम उसके कहे से मेल नहीं खाते। यह गुण न केवल व्यक्ति की साख को नष्ट करता है, बल्कि समाज में विश्वास की नींव को भी कमजोर करता है। पाखंड अक्सर तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति अपनी असलियत को छुपाकर समाज में एक अच्छी छवि बनाए रखना चाहता है। ऐसे लोग अपने शब्दों और कर्मों के बीच सामंजस्य नहीं रखते। मान लीजिए कि एक शिक्षक हमेशा छात्रों को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद परीक्षा में अपने बच्चे को नकल करवाने में मदद करते हैं। बाहर से वे नैतिकता के आदर्श दिखते हैं, लेकिन उनके कर्म इसके उलट होते हैं। यह पाखंड का स्पष्ट उदाहरण है। एक और उदाहरण राजनीति में देखा जा सकता है। कोई नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देता है, लेकिन खुद गुपचुप रूप से रिश्वत लेता है। इस तरह के व्यवहार से जनता का भरोसा टूटता है। पाखंड के नुकसान। 1. विश्वास की हानि। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते जो एक बात कहकर दूसरी करता है। 2. रिश्तों में दरार। पाखंड रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता खत्म कर देता है। 3. व्यक्तिगत विकास में रुकावट। जब व्यक्ति सच का सामना नहीं करता तो वह सुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाता। 4. समाज में नकारात्मक प्रभाव। पाखंडी लोगों का आचरण दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है। पाखंड से बचने के उपाय। 1. कथनी और करनी में समानता रखें। जो कहते हैं वही करने की कोशिश करें। 2. आत्म-मूल्यांकन करें। खुद से पूछें कि आपके कार्य आपकी बातों के अनुरूप है या नहीं। 3. ईमानदारी अपनाएं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सुधार की कोशिश करें। 4. दिखावे से बचें। लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठा आचरण न करें। पाखंड अल्पकालिक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह व्यक्ति की छवि और संबंधों को नष्ट कर देता है। सच्चाई और कर्म की एकरूपता ही वास्तविक सम्मान और सफलता की कुंजी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पाखंड और कूटनीति, डिप्लोमेसी के बीच का अंतर भी समझा सकता हूं, ताकि इन दोनों में भ्रम न रहे। 6वां दूसरों की असफलताओं से सीखना। दूसरों की असफलताओं से सीखना एक गंभीर कमजोरी है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में बाधा डालती है। जीवन में केवल अपनी गलतियों से सीखना ही पर्याप्त नहीं होता। समझदार व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विशेषकर उनकी असफलताओं से भी सबक लेता है। जो लोग ऐसा नहीं करते
वे अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं और अनावश्यक समय, मेहनत और संसाधन बर्बाद कर देते हैं। क्यों यह समस्या है? जब हम दूसरों की असफलताओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने लिए चेतावनी संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। यह अहंकार, लापरवाही या यह सोच कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा से उत्पन्न हो सकता है। लेकिन असलियत में परिस्थितियां चाहे अलग हों, गलतियों के पैटर्न अक्सर मिलते जुलते होते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी को पता चलता है कि उसके क्षेत्र के कई दुकानदार घाटे में चले गए क्योंकि उन्होंने बिना बाजार की मांग देखे नए उत्पाद में निवेश किया। यदि वह व्यापारी इस गलती से सबक न लेकर वही निवेश करता है, तो उसके असफल होने की संभावना बहुत अधिक है। एक और उदाहरण शिक्षा क्षेत्र में देखा जा सकता है। एक छात्र देखता है कि उसके मित्र आखिरी समय में पढ़ाई करने के कारण परीक्षा में कम अंक लाए, लेकिन फिर भी वह खुद भी अंतिम समय तक टाल मटोल करता है। परिणाम स्वरूप उसे भी वैसा ही नुकसान झेलना पड़ता है। इस आदत के नुकसान: 1. समय और संसाधनों की बर्बादी, पहले से चेतावनी होने के बावजूद वही गलतियां दोहराना। 2. विश्वसनीयता में कमी, लोग सोचते हैं कि आप सलाह या अनुभव की कद्र नहीं करते। 3. धीमा विकास, बार बार असफल होने से प्रगति रुक जाती है। 4. जोखिम में वृद्धि, ज्ञात खतरों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। बचने के उपाय: 1. ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, दूसरों की गलतियों के कारणों को समझने की कोशिश करें। 2. प्रश्न पूछें, असफल लोगों से उनके अनुभव जानें ताकि वैसी स्थिति से बचा जा सके। 3. सीखी हुई बातें लागू करें, केवल सुनना ही नहीं, उन सबक को अपने निर्णयों में शामिल करें। 4. खुले दिमाग से सोचें, यह मान लें कि गलतियां किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी। दूसरों की असफलताओं से सीखना हमें अनावश्यक ठोकरों से बचाता है और सफलता की राह को छोटा करता है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है, वह समझदारी से आगे बढ़ता है और बार बार वही गलतियां नहीं दोहराता। 7. सोशल मीडिया की लत। सोशल मीडिया आज के समय में जुड़ाव, जानकारी और मनोरंजन का एक बड़ा साधन बन चुका है। लेकिन जब इसका उपयोग जरूरत से ज्यादा और नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो यह एक गंभीर लत का रूप ले लेता है। सोशल मीडिया की लत न केवल समय की बर्बादी करती है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालती है। क्यों यह समस्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वे लोगों का ध्यान लंबे समय तक बांधे रखें। बार बार नोटिफिकेशन, लाइक्स और कमेंट्स देखने की आदत मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन को सक्रिय करती है, जिससे हमें अस्थायी खुशी मिलती है और हम बार बार लॉगिन करने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत मजबूरी में बदल जाती है। एक कॉलेज छात्र दिन में सिर्फ 30 मिनट फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने का सोचता है, लेकिन नोटिफिकेशन चेक करते करते वह रोजाना 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिता देता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता, असाइनमेंट लेट होते हैं और नींद भी कम होने लगती है। दूसरा उदाहरण एक ऑफिस कर्मचारी का है, जो हर ब्रेक में और मीटिंग के बीच भी व्हाट्सएप और ट्विटर स्क्रॉल करता रहता है। नतीजा यह होता है कि उसकी कार्यक्षमता घट जाती है और समय सीमा में काम पूरा नहीं हो पाता। नुकसान: 1. समय की बर्बादी, पढ़ाई, काम और व्यक्तिगत विकास के लिए जो समय होना चाहिए वह स्क्रॉलिंग में चला जाता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य पर असर, दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर हीन भावना और चिंता बढ़ सकती है। 3. सामाजिक दूरी, वास्तविक रिश्तों की बजाय वर्चुअल कनेक्शन पर ज्यादा समय बिताना। 4. शारीरिक नुकसान, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिरदर्द और नींद की समस्या। बचने के उपाय: 1. समय सीमा तय करें, रोजाना सोशल मीडिया के लिए निश्चित समय निर्धारित करें। 2. नोटिफिकेशन बंद करें, अनावश्यक अलर्ट से बचने के लिए। 3. वैकल्पिक गतिविधियां अपनाएं, जैसे किताब पढ़ना, खेलना या परिवार के साथ समय बिताना। 4. डिजिटल डिटॉक्स, हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाना। सोशल मीडिया की लत केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक चुनौती भी है। सही संतुलन बनाकर इसका उपयोग करना जरूरी है, ताकि यह सुविधा हमारे जीवन को बेहतर बनाए
न कि उसे नियंत्रित करे। अगर आप चाहे तो मैं इसके बाद सोशल मीडिया से मिलने वाले सकारात्मक लाभ पर भी 400 शब्दों का लेख लिख सकता हूं, जिससे दोनों पहलुओं की तुलना आसान होगी। 8. नकारात्मक संगति। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण और संगति से काफी प्रभावित होता है। जैसी संगति वैसा रंग, यह कहावत इस तथ्य को दर्शाती है कि जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, उनका स्वभाव, आदतें और विचार हमारे जीवन पर सीधा असर डालते हैं। नकारात्मक संगति का अर्थ है ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो नकारात्मक सोच, गलत आदतें या निराशावादी दृष्टिकोण रखते हो। क्यों यह समस्या है? नकारात्मक संगति धीरे धीरे हमारे विचार, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या अनुशासनहीन जीवन जीते हैं, तो अनजाने में हम भी उसी पैटर्न को अपनाने लगते हैं। एक छात्र की शुरुआत में पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि होती है, लेकिन जब वह उन दोस्तों के साथ जुड़ता है जो क्लास बंक करते हैं और सारा समय मोबाइल गेम्स या बेकार गपशप में बिताते हैं, तो उसकी पढ़ाई में गिरावट आने लगती है। दूसरा उदाहरण एक नए कर्मचारी का है जो काम में मेहनती और समयनिष्ठ है, लेकिन उसके सहकर्मी अक्सर ऑफिस के काम की शिकायत करते हैं और जिम्मेदारी से बचते हैं। धीरे धीरे वह भी उसी मानसिकता में ढलने लगता है और उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। नुकसान। 1. आत्मविश्वास में कमी। नकारात्मक बातें सुन सुनकर खुद पर भरोसा कम हो जाता है। 2. प्रेरणा की कमी। निराशावादी लोगों के साथ रहने से आगे बढ़ने की चाह घट जाती है। 3. गलत आदतें अपनाना। अनुशासनहीन या अनैतिक व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकता है। 4. सकारात्मक अवसरों का नुकसान। नकारात्मक सोच नए अवसरों को पहचानने और अपनाने से रोकती है। बचने के उपाय। 1. संगति का चयन सोच समझकर करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो प्रेरित और सकारात्मक हों। 2. सीमाएं तय करें। नकारात्मक लोगों के साथ समय और बातचीत को सीमित रखें।